कैसे हो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो लास्ट वाली क्लास में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे रेशनल नंबर्स का। और तुमने देखा कि रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट कर जाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होते हैं जो टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन उनके डिजिट्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उनको उनको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब कोई भी रेशनल नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं कि उसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, उसके लिए भी मैंने तुमको बताया था कि तुम किसी रेशनल नंबर को अगर देख के बताना चाहते हो कि उसके पास किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे, और अगर उसमें केवल 2 और 5 के फैक्टर्स नजर आते हैं तो उसमें उसको बोलना कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है, 3, 7, 11, ऐसा कोई भी फैक्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं, तो वहीं पे बोल देना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ना होके क्या होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है। तो कल हम लोगों ने किया था एक रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में चेंज। आज करने वाले हैं कि अगर वो डेसिमल फॉर्म में गिवन है तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो चलो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर, कन्वर्जन ऑफ a rational number from decimal form to p by q फॉर्म। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में अगर कोई रेशनल नंबर गिवन होगा तो उसको हम लोग कैसे p by q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में गिवन है 0.3 और कह रहा है कि इसको p by q के फॉर्म में करो। तो ये तो हम लोग बहुत छोटे क्लासेस में करते थे ना, ऐसे इसको करेंगे क्या, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उतने जीरो वाले नंबर से डिवाइड कर दो, हो गया। 0.698 को कन्वर्ट करो p बाई क्यू फॉर्म में, तो क्या करोगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 698 बाई 1000 कर दोगे, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 4.928 है तो इसको रेशनल नंबर को इसको क्या करना है, डेसिमल से p बाई क्यू में ले जाना है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 4928 डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे। तो ये वाला प्रोसेस यहां नहीं करना है, हाँ ऐसा ही करना है बट इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं। ये जो नंबर्स तुम देख रहे हो ये टर्मिनेटिंग वाले हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं, तो ये वाले तो काफी सिंपल होते हैं, इनको आज हम लोग नहीं करने वाले। हमें करना है कि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको हम लोग कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये सिंपल होता है, तो ये तुमने कर लिया या कर सकते हो, छोटे क्लासेस में भी हम लोग करते थे इसको, तो ये तो सिंपल होता है। ठीक है, हमें करने वाला है कि जो हमने लास्ट सेकेंड वैरायटी जो पढ़ी थी डेसिमल एक्सपेंशन में, इसमें डिजिट्स रिपीट कर रहे थे, उस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमारे पास आता है तो उसको हम कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप आओ लेट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक प्रॉपर मेथड और एक बताने वाला हूं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक प्रॉपर मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। बट सबसे पहले हम लोग प्रॉपर मेथड करते हैं, क्योंकि जब तुम एग्जाम में अपने सब्जेक्टिव पेपर होता है तुम्हारा, उसमें जब करोगे तो तुम्हें प्रॉपर मेथड का ही यूज करना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं। शॉर्टकट वाला मेथड हम लोग वहां इंप्लीमेंट करेंगे जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, वहां पे हम लोग शॉर्टकट वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज तुम्हें बताना है कि जैसे अगर कोई रेशनल नंबर सपोज करना ऐसा कुछ है कि 2.333 करके ऐसा हो रहा है, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं 2.3 और जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये इंडिकेट करता है, अगर किसी डिजिट पे ये साइन बार वाला साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। सपोज करो एक नंबर है 1.686868 ऐसा हो रहा है, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 1.68 पे बार, दोनों डिजिट्स पे बार लगाएंगे क्योंकि ये दोनों डिजिट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं।
अगर कोई नंबर है 2.3565656, तो इसमें 3 रिपीट नहीं कर रहा है, 5 6 रिपीट कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए लिखेंगे 2.56, सॉरी 2.3 और 5 6 पे केवल हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो जो रिपीट कर रहा होगा उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, बार लगा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब आएगा तुम्हें इस फॉर्म में ना देके इस फॉर्म में कोई नंबर गिवन होगा और इसको तुमको पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो आई होप तुम इसका मीनिंग समझ रहे हो कि अगर कोई डिजिट रिपीट कर रही है बार बार तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग बार वाले सिंबल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सीधा हम लोग आते हैं प्रॉपर मेथड पे। अगर प्रॉपर मेथड से हमको एक रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म से पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या प्रोसेस होगा। तो मैं डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू ही बताता हूं। जैसे क्वेश्चन मान लो आ गया कि कन्वर्ट, सपोज ये क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 0.23 पे बार इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 0.23 पे बार को किसमें कन्वर्ट करो, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो तुम क्या अप्रोच रखोगे, क्या वो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो देखना, सबसे पहला स्टेप क्या है तुम्हारा कि इसको थोड़ा सा इसका जो रियल मीनिंग है उसके फॉर्म में लिख के, जैसे ये देखो ये शॉर्ट वर्जन है, ये एग्जैक्ट वर्जन है, तो इसको पहले एग्जैक्ट फॉर्म में लिख के उसको किसी एक नंबर x के बराबर क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। तो अगर तुम चाहते हो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहला स्टेप ध्यान देना, स्टेप नंबर 1, मैं स्टेप के थ्रू बताया तो स्टेप नंबर 1 लेट करना है 0.232323 को किसके इक्वल, x के इक्वल। तुम y z कुछ भी कर सकते हो, बट सपोज करो मैंने इसको किसके इक्वल ले लिया, x के इक्वल। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जो नंबर गिवन है उसके एक्सपेंडेड फॉर्म को तुम x के इक्वल क्या करोगे, लेट करोगे। स्टेप नंबर 2, ध्यान देना, स्टेप नंबर 2, तुम्हें ओरिजिनल क्वेश्चन में देखना है कि कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, मतलब कितने डिजिट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बार बार। जितने डिजिट पे बार लगा होगा उतने जीरो वाले नंबर से LHS और RHS दोनों में करना है सेकेंड स्टेप में तुम्हें मल्टीप्लाई। तो 2 3 यानी 2 डिजिट पे बार था, तो 100 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें करना चाहिए। ठीक है, तो करें, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और ये बनेगा 23.232323 और इधर तो इनफाइनाइट 23 है, उससे कम पढ़ने वाला थोड़ी है कि 2 3 इधर चला जाएगा तो इधर कम हो जाएगा। इनफाइनाइट में से दोस्त एक निकाल लेने से हमेशा क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 100x। ठीक है, अब क्या करना है, जब 2 स्टेप तुम कर लोगे तो थर्ड स्टेप तुम्हें क्या करना है कि सेकेंड वाला जो तुमने स्टेप किया है इस वाले में से फर्स्ट वाले स्टेप को माइनस कर लेना है। ठीक है, 23.232323 में से तुम्हें फर्स्ट वाले स्टेप को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ये 100x था, इसमें से तुम इसको माइनस करो तो कितना बनेगा, 0.232323 इक्वल टू क्या लिखोगे, x लिखोगे और माइनस आउट कर दोगे। तो जब तुम माइनस करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, 23.2323 में से 0.23 माइनस होगा तो कितना आएगा, 22, या नहीं सॉरी ये माइनस होगा 23 बच जाएगा 23, और इधर क्या होगा 100x में से 1x माइनस होगा तो 99x। इसको तुम बोल देना 1 और इसको बोल देना 2 और यहां पे लिखना इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सिंपल सी कहानी है। सेकेंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले स्टेप को क्या कर देना है, माइनस करोगे तो इधर से 2 3 2 3 सेम सेम है, 0 हो जाएगा और 23 में से 0 जाएगा तो 23 और 100x में से 1x माइनस होगा तो 99। यहां से तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी 23/99 और यही तुम्हारे नंबर का कौन सा फॉर्म है, p बाई क्यू फॉर्म है। मतलब ये 0.23 पे बार जो है वो डेसिमल फॉर्म में है और इसी का जो p बाई क्यू फॉर्म है वो 23 बाई क्या है, 99 है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा 23/99। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा और काफी सिंपल भी लगा होगा, बड़ी मुश्किल नहीं है, काफी सिंपल है। पहले स्टेप में x लेट कर लेना है, सेकंड में जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने जीरो वाले नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है,
और फिर जब दो स्टेप्स तुम्हें मिलेंगे तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले स्टेप को क्या कर लेना है, माइनस करना है, तुम्हें एक्स की वहां से वैल्यू मिल जाएगी, और वही जो एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, पी बाई क्यू फॉर्म में आ रही है, वही इस डेसिमल फॉर्म का पी बाई क्यू फॉर्म होगा। क्लियर है? तो आई होप तुम्हें खूब अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम उस पर क्या करोगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चंस लेते हैं। तो अभी हम लोग जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं वो है प्रॉपर मेथड। ठीक है, प्रॉपर मेथड से हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसमें, कि कन्वर्ट कन्वर्ट 2.6523 और ये 523 पे ऐसे बार लगा हुआ है, इनटू इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि 2.6523 और सिर्फ 523 पे बार है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसा मैंने बोला वही करो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, लेट 2.6523 523 इक्वल टू क्या, x। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया ये, इक्वेशन 1 मान। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जितने डिजिट पे बार है उतने जीरो वाले नंबर से बोथ साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर 2 में उतने जीरो वाले नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 2652.3 रिपीट तो वही करने वाले हैं। ठीक है, बट ये 3 यहां पे एक एक्स्ट्रा रहेगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 1000x। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। फिर तुम्हें पता है क्या लिखोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है ना, सेकेंड वाले स्टेप में से फर्स्ट वाले स्टेप को माइनस करना है, ये बनेगा 2652.3 एंड सो ऑन इक्वल टू 1000x, और इसमें से माइनस आउट करना है ऊपर वाले को 2 पॉइंट, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन सबने पढ़ा होगा कि हम डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखते थे, 2.6523 एंड सो ऑन इक्वल टू x। इनको सब्ट्रैक्ट करो, LHS भी सब्ट्रैक्ट होगा और RHS भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो इधर देखो, जहां तक तो सेम है वहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इधर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी ये 3 में से 6 तो माइनस आउट होगा नहीं, 1 कैरी करेंगे, 13 में से 6 जाएगा तो 7 पॉइंट, इधर कितना होगा 1, तो ये एक और कैरी लो, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहां पे 4 बचा होगा, 4 6 और 2 ये आ रहा है, और इक्वल टू इधर कितना आएगा, 999x। तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये इधर आके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2649.7 अपॉन 999। बट ये डेसिमल में तो लिखेंगे नहीं पी बाई क्यू फॉर्म में, तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 0 का क्या करेंगे, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 26497 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है ना, 999। तो इस नंबर का 2.6523 पे बार का P बाई क्यू फॉर्म बनेगा 26497 अपॉन 990। आई होप अब तुम कोई भी क्वेश्चन तुमको इस फॉर्म में गिवन हो, तुम उसको P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तुम्हें होने वाली नहीं। चलो इसके बाद आते हैं शॉर्ट कट वाले मेथड पे, कि अगर हमें नंबर को डायरेक्टली P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर किसी नंबर को किसी डेसिमल वाले फॉर्म में जो नंबर है उसको हमें डायरेक्टली हम चाहते हैं कि उसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे।
ठीक है, देखो तो सेकंड कर लेते हैं, शॉर्टकट मेथड। सेकंड रहेगा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज करो, पहले एक अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। जैसे मान लो आ गया 0.9 पे बार, कुछ 0.3 पे बार, या मान लो आ गया 0.4 पे बार, या 0.5 पे बार, ऐसे सिंगल वाले। और डेसिमल के पहले एकदम जीरो है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। 0.7 पे बार, 0.23 पे बार, 0.123 पे बार, ऐसा करके क्वेश्चन आ रहा है। मतलब डेसिमल के पहले तो जीरो है, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सबके ऊपर बार है। ये टाइप 1 की कैटेगरी हम ले लेते हैं, सबसे सिंपल वाला। तो करना क्या है, कुछ नहीं, 3 लिखना है, और जितने डिजिट पे बार है उतने 9 से डिवाइड कर देना है। ये बन जाएगा 3/9। ये क्या बनेगा, 4/9। देख रहे हो कितना शॉर्ट है। ये कितना बनेगा, 5/9 हो गया, p बाई क्यू फॉर्म। ये क्या बनेगा, 7/9। ये क्या बनेगा, 23/2 डिजिट है तो 99। यहां पे क्या करोगे, 1 2 3 है तो 123 बाई कितना हो जाएगा, 999 बन जाएगा। तो ये काफी सिंपल है। टाइप 2 सपोज करो ऐसा है, 1.625 और 625 पे बार, मतलब अभी डेसिमल के पहले जीरो नहीं, कोई नंबर भी आ रहा है, और 2.23 पे बार, 4.98 पे बार, 3.2163 पे बार, 1.429 पे बार, ऐसा करके आ रहा है। इनको क्या करेंगे, मतलब इसमें भी ये है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं सबके ऊपर बार है। इसको ऐसे करना, 1 प्लस लिख देना। क्या लिखोगे, 1 प्लस, और इसको वैसे ही चेंज करना जैसे उसको कर रहे हो, 625/999। ठीक है, बाकी इसको सिंप्लीफाई करना है तो 999 बन जाए, 999 में 625 ऐड कर दोगे, तो 999 में 625 ऐड करो कितना होगा, तो 1624 कितना बन रहा है, 1620, ओह 1600 है ना, 600 नहीं, 1624/999 तुम्हारा बन जाए। क्लियर। ऐसे ही अगर इसको चेंज करना है तो क्या करोगे, 2 + 23/99, तो 99 2 जा 198, और 198 में 23 ऐड होगा तो कितना आएगा, 221। हाँ, 221 डिवाइडेड बाई 99। सिंप्लीफाई करके देख लेना यार, ऐसे ये बन जाएगा। इसमें करना है तो 4 को अलग कर लो, तो 4 + 98 को क्या लिखोगे, 98/99। तो 99 4 जा करो तो कितना हो जाएगा, 396। ठीक है, 396 में 98 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 494। तो इसमें एक और टाइप है, टाइप 3, वो भी कवर कर लेते हैं, सारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि एक ऐसा नंबर आ जाए डेसिमल में जिसमें डेसिमल के पहले कोई डिजिट भी हो, बाद में भी डिजिट्स हो, लेकिन सारे डिजिट्स पे बार भी ना हो, तो उनको कैसे तुम p बाई क्यू के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करो। सपोज करो आ गया 6.1523 और सिर्फ 23 पे बार है। ठीक है ना, देख रहे हो इसमें डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स पे बार नहीं है, और डेसिमल के पहले जीरो भी नहीं है, इसमें कुछ नंबर भी है। तो ऐसे नंबर को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीका है, ध्यान रखना हमेशा, पूरे नंबर को ऐसा सोचो कि कहीं कोई डेसिमल नहीं है, कहीं कोई बार नहीं है, वैसे लिखो 61523 माइनस जिन डिजिट्स पे बार नहीं है उन डिजिट्स को हमें क्या कर लेना है, माइनस आउट कर लेना है। तो 615 पे बार नहीं है तो 615 को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस आउट कर देंगे। यहां से 615 हो जाएगा माइनस आउट, डिवाइडेड बाई, नीचे हमें एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसमें जितने डिजिट पे बार होगा उसके लिए 9 रखेंगे, और डेसिमल के बाद वो डिजिट्स जिन पे बार नहीं है, वो जितने डिजिट होंगे उतने हम जीरो लगाएंगे। तो 2 डिजिट हैं तो हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे, यानी फाइनली ये नंबर बन के तैयार हो जाएगा। इसमें से माइनस करो 523 में से 615, ये बनेगा 6060, और 1523 में से 615 को हमको माइनस करना है, तो 900 एंड कितना होगा, 8, 908 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है,
9900। नीचे वाला ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार होगा उनके लिए 9 और जितने डिजिट्स पे बार नहीं होगा उनके लिए उतना 0 लगा देना है, वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल करके तुमको इसको बताते हैं, ध्यान देना। एक मान लो क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड सपोज करो आ गया 2.632 पे बार, ऐसा कोई नंबर आ गया, इसको चेंज करना है तुम्हें p बाई क्यू के फॉर्म में। तो जैसा मैंने वहां बताया कि पहले ये भूल जाओ कि कहीं भी डेसिमल है या कहीं पे बार लगा हुआ है, सिंपल जो नंबर्स हैं उनको टोटल नंबर नोट कर लो। तो 2632 उसमें से माइनस कर दो उन डिजिट्स को जिन पे बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है? 26 पे। तो 26 को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई नीचे क्या करना है, तो नीचे तुम्हें डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उनके लिए एक 0। अगर सिंगल डिजिट पे बार नहीं है तो सिंगल 0, डबल डिजिट पे बार नहीं है तो डबल 0 करके ये लिखोगे, फाइनल आंसर बनेगा। इसमें से माइनस करो, कितना बनेगा? 2606 डिवाइडेड बाई 990। तो आई होप शॉर्टकट मेथड भी सबको समझ में आ गया होगा और कैसे किसी नंबर को हम डायरेक्टली p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको तुम देखे। तो अगर एग्जाम में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में या स्कूल में अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो प्रॉपर मेथड से करना, और अगर तुम्हें डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इसका यूज हो तो तुम डायरेक्ट मेथड को लगाना। तो डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है, बहुत कम टाइम में तुम आंसर तक पहुंच जा रहे हो। देख लो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अगर इसको हम प्रॉपर मेथड से करते तो बहुत टाइम लगता, बट सिंपल शॉर्टकट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा नंबर लिखो, जितने डिजिट पे बार नहीं उनको माइनस करो और नीचे डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 और जितने डिजिट्स पे बार नहीं उतना 0 लगा दो। ये नंबर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि तुम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर डेसिमल वाला आ जाए उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तुम्हारे पास दो मेथड है, एक तो तुम्हारे पास प्रॉपर मेथड है जो स्कूल के एग्जाम्स में काम आएगा, और ये मेथड है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर डायरेक्टली तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका यूज करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा सपोज करो एक दो क्वेश्चन ऐसे कभी आते हैं कि ऐसे डायरेक्ट एक नंबर नहीं बोलेगा, बोलेगा कि 0.23 पे बार प्लस 0.58 पे बार, इस पूरे नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले इनको ऐड कर लेना। देखो इन दोनों पे भी बार है, इन दोनों पे भी बार है, ये फाइनली सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो सकता है। 2 + 5 कितना हो जाएगा? देखना, इसका मीनिंग है 0.23 ऐसे लिख लेना और इसका मीनिंग है 0.58 ऐसा करके। तो इसको तुम ऐड करना चाहो तो क्या बनेगा? खैर ये तो तुम, ये बनेगा तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। अगर इनका सम करने पे अगर कैरी होना शुरू हो जाए तो उनको फिर तुम अलग अलग करके ऐड करना। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और वो बनाऊं, जिस इसको मान लो मैंने 5 2 कर दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इनको तुम पहले ऐड कर लो तो कितना बन जाएगा ये। तो अगर वो इजीली ऐड हो जा रहे हैं बिना डिजिट्स चेंज हुए तो ऐड करके फिर तुम सिंक कर सकते हो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में। अदरवाइज अलग अलग पहले कर लो, p बाई क्यू के फॉर्म में फिर ऐड कर दो। तो इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 2 3 5 और 5 2 7, ये बनेगा 0.75 पे बार, यानी सिंपली ये कितना हो जाएगा? 75/99। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो तुम उनको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे रेशनल नंबर्स का सारा जो भी सिलेबस था वो खत्म होता है। यहाँ के बाद हम लोग इर्रेशनल नंबर्स की स्टार्टिंग करेंगे और इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ने के बाद रेशनलाइजेशन वाला चैप्टर आएगा। रेशनलाइजेशन के बाद हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, तब जाके ये पूरा चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो आई होप तुमको ये वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे से। कोई भी तुमको अगर रेशनल नंबर गिवन हो, अगर डेसिमल फॉर्म में हो तो उसको तुम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और रेशनल नंबर वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम लोग इर्रेशनल नंबर के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक तुम इसको पढ़ते रहो और अपने बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो।